अपने आप। हमारे यहाँ इसीलिए विशेष तिथियों का वर्णन है कि इस अमुक तिथि में अमुक कार्य करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। हमारे यहाँ कुंभ की परंपरा है कि हर 12 वर्ष के पश्चात विशेष प्रकार के कुंभ पर्व का आयोजन होगा। ऐसा क्यों होता है? जिन्होंने चेतना की शिखर यात्रा का तृतीय खंड पढ़ा होगा, आप उसको पढ़ करके देखिएगा। उसमें एक छोटी सी घटना है, उसमें बड़ा सुंदर उल्लेख है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने लिखा है कि एक व्यक्ति के मन में इच्छा जगी कि गंगा नदी तो प्रतिदिन वैसे ही बह रही है, फिर कुंभ में स्नान करने से क्या लाभ मिलने वाला है? कौन सा परिवर्तन? तो कभी भी जाकर के कर सकते हैं, पर कुंभ में ऐसा क्या हो जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने पर अत्यंत महात्म्य बताया गया है। वहां स्नान करने वाला अपने बहुत सारे आध्यात्मिक विकास की संभावना को साकार कर सकता है। ऐसी क्या व्यवस्था है वहां पर कि वहां पहुंचने पर बहुत सारे आध्यात्मिक उन्नयन के सूत्र मिल जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से उनने प्रश्न पूछा था। गुरुदेव ने कहा कि समय आने पर हम तुम्हें बताएंगे। शांति कुंज में विराजमान थे वो परिजन, और कुंभ का पर्व आया। 2 बजे रात में नींद में उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे परम पूज्य गुरुदेव उनको जगा रहे हैं। तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं, और थोड़ी देर बाद उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सच में गुरुदेव जगा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आंखें मली, और आंखें मलने के पश्चात इस आभास को सत्य मान करके वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठे। देखा तो वहां गुरुजी नहीं थे, पर उनको ऐसी प्रेरणा हुई जैसे गुरुजी बुला रहे हों, और केवल इस प्रेरणा के आधार पर ही वो शौच आदि से जल्दी से निवृत्त हुए, अपने वस्त्र इत्यादि बदले और गुरुजी के कक्ष की ओर बढ़े। वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि घड़ी के ठीक 2:30 बज रहे हैं और गुरुजी गेट पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने इशारा किया कि मेरे पीछे चलो, और वो व्यक्ति गुरुजी का अनुसरण करते हुए गुरुजी के पीछे पीछे चलने लगा। अब जो लोग हरिद्वार गए होंगे उन्होंने सप्तधारा को देखा होगा कि गंगा की 7 धाराएं हैं, और गंगा की 7 धाराएं इसलिए 7 में विभाजित हुई कि सप्तऋषि जब तप कर रहे थे तो माँ गंगा प्रवाहित होती हुई आई। उनके तप में व्यवधान न हो इसलिए उन्होंने अपने आप को 7 भागों में बांट लिया। तो गंगा की हरिद्वार में 7 धाराएं हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा, बहुत कई तल्ले का मंदिर है, भारत माता मंदिर। उसके सबसे ऊपरी तल्ले पर, 6वें तल्ले पर से अगर आप देखेंगे तो वहां से गंगा की 4-5 धाराएं दिखती हैं, 2 धारा फिर भी नहीं दिखती है। तो वो गुरुजी का अनुसरण करते हुए जाने लगे। रात के 2:30 से 3 बजे की बात है, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का समय। गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, वो परिजन गुरुजी के पीछे पीछे चल रहे थे। वहां जाते जाते गुरुदेव ने गंगा की एक धारा पार की, और गुरुजी की प्रेरणा से वो भी गंगा की एक धारा पार करते हैं। फिर दूसरी पार की, फिर तीसरी पार की, फिर चौथी धारा भी पार की। 4 धारा पार करने के पश्चात 5वीं धारा में गुरुजी जाकर के रुके, और गुरुजी ने इशारे से संकेत किया कि यहीं बैठ जाओ और नेत्र बंद करके ध्यान करो। गुरुजी भी वहीं बैठे, वो परिजन भी वहीं बैठे। थोड़ी देर बाद जब वास्तव में गुरुदेव की कृपा से वो ध्यान में प्रवेश पाते हैं तो उनको शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी, और शंख की ध्वनि के साथ बड़ी जोर से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कई सारे लोग वहां एकत्रित हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। जबकि जब वो ध्यान में वहां बैठे थे तो वहां उनको कोई दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल सुनसान, एक परिंदा तक नहीं था। पर ध्यान में प्रवेश करते ही जब उन्होंने अंतर जगत की यात्रा की, अंतर्दृष्टि से देखा, तो उनको लगा कि शंख की ध्वनि हो रही है और न जाने कितने लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं।
उन्होंने नेत्र खोला और नेत्र खोलने के पश्चात मानो उनको गुरुदेव की कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई हो और वो सूक्ष्म जगत को स्पष्ट देख सकते हो। तो उन्होंने क्या देखा कि एक अंतरिक्ष से बहुत बड़ा पक्षी अपने पंखों में एक बहुत बड़े कलश को धारण करके वहां उस ओर उड़ता हुआ आ रहा है। और जैसे ही वो पक्षी गंगा नदी के ऊपर आया, उसने अपने पंखों में फंसाए हुए कलश को पलट करके, ऐसे होता है ना कि कलश को उलट करके उसमें जो भी सामग्री थी उसको पलट करके उस नदी में वो गिराता है। उस नदी में जैसे ही उस कलश में विद्यमान कुछ बूंदें गिर करके गंगा नदी में मिलती हैं, वैसे ही जो शोर सुनाई दे रहा था वो शोर ऐसा था कि वहां सैकड़ों ऋषि मुनि एकत्रित हैं जो प्रत्यक्ष नहीं दिखते पर सूक्ष्म जगत में वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं। और जैसे ही उस पक्षी ने, उस गरुड़ ने उस कलश के बूंदों को गंगा में मिलाया, वैसे ही सारे सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि गंगा में प्रवेश करके स्नान करते हैं। और स्नान करने के पश्चात जब वो निकलते हैं तब तक दिन की शुरुआत हो चुकी होती है। उन सबके स्नान करने के पश्चात फिर वहां उपस्थित साधु, सन्यासी, गृहस्थी, जितने भी आगंतुक, जितने भी शिविरार्थी, शरणार्थी, धर्मार्थी आए रहते हैं, वो सब स्नान करते हैं। ये दृश्य उन्होंने अपनी आंख से देखा कि एक विशेष तिथि में, एक विशेष समय में, एक विशेष मुहूर्त में वास्तव में कोई विष्णु लोक से गरुड़ आया और उसने गंगा नदी में कुछ बूंदें अमृत की मिलाई और उन बूंदों के मिल जाने के पश्चात वहां सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों ने स्नान किया। अब हो सकता है कि ये सुनने पर आपको काल्पनिक लगे, पर यदि ये काल्पनिक होता तो ये उस पुस्तक में लिखा नहीं जाता। हम लोग इसलिए विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हमारी इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी पात्रता नहीं है कि हम इन सूक्ष्म सत्ताओं का दर्शन कर सकें। पर जिन्होंने ये दृश्य स्पष्ट देखा और फिर उन्होंने ये देखा कि उनके साथ तो गुरुजी आए थे, पर जब उनका ध्यान टूटा और इस दृश्य के पश्चात उनकी आंखें खुली तब वहां गुरुजी नहीं थे। उसके पश्चात वो सवेरे के 6 बजे तक वहां पर विद्यमान रहे और फिर वो उठ करके शांति कुंज वापस गए। जब वो शांति कुंज पहुंचे तब उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की ओर देखा और गुरुजी खिड़की में से देख करके उनको यह आश्वासन दिला रहे थे कि तुमने कुंभ पर्व की महत्ता, कुंभ पर्व की विशेषता को जानने की इच्छा जताई थी, जिज्ञासा जताई थी, सो मैंने तुम्हें उसका दर्शन कराया। ऐसा सुंदर प्रमाण ये कैसे संभव है साथियों? ये संभव है उस आध्यात्मिक वातावरण के कारण। और ऐसे दिव्य वातावरण में, ऐसे दिव्य मुहूर्त में, दिव्य तिथि में और दिव्य संकल्प के साथ जब कोई उस पर्व में गंगा नदी में स्नान करता है तो निस्संदेह उसके भीतर बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब उसकी चेतना सामान्य नहीं रह जाती, वो असामान्य हो जाती है। तो हमारे यहाँ कुंभ पर्वों की बड़ी महिमा है। आपको जानकारी होगी और नहीं हो तो होनी चाहिए कि हमारे देश में 4 जगह कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। और ये कुंभ पर्व आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य जानने से पहले आप वो 4 स्थान जानिए जहां जहां पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। हर 12 वर्ष पर कुंभ पर्व का आयोजन और फिर हर 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ का आयोजन, ये परंपरा हमारे ऋषियों ने बनाई है। इसके पीछे शास्त्रों में जो कथा है वो ये तो है ही है कि समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश को लेकर भागने और असुरों और देवताओं की छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें टप 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 जमीन पर गिरी और जमीन के जिस हिस्से में गिरी वहीं पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। और वो स्थान 4 कौन कौन से हैं? पहला प्रयाग, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन और चौथा हरिद्वार। प्रयाग में संगम के किनारे, नासिक में गोदावरी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और हरिद्वार में मां गंगा के किनारे। इसके भी अपने अपने मुहूर्त हैं। माघ मास में प्रयागराज में कुंभ पर्व का आयोजन होता है, भाद्रपद में नासिक में कुंभ पर्व का आयोजन होता है और वैशाख में कुंभ पर्व का आयोजन उज्जैन में होता है।
इसके पश्चात चैत्र में कुंभ पर्व का आयोजन मां गंगा के तट पर हरिद्वार में होता है। और ये समय कौन निर्धारित करता है? ये अंतरिक्षीय गणना के अनुसार, ज्योतिष गणना के अनुसार ये निर्धारित होता है। ऐसा माना जाता है कि जब मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा प्रवेश करते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है, तब हरिद्वार में तब प्रयागराज में कुंभ पर्व का आयोजन होता है, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब नासिक में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। तत्पश्चात उज्जैन में कुंभ पर्व का आयोजन तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है। और हरिद्वार में कुंभ पर्व का आयोजन तब होता है, हरिद्वार में तब होता है जब दोनों मेष में, और उज्जैन में तब होता है जब सूर्य मेष में, चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करता है। अलग अलग तिथियां हैं, तब जाकर के कुंभ पर्व का आयोजन होता है। और ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रज्ञा पुराण का वो खंड जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, वो कुंभ पर्व पर ही आयोजित हुआ था। उसकी चर्चा कुंभ पर्व पर ही हुई थी। और कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। आप सब में से बहुत लोग प्रयागराज में स्नान करके आए होंगे, बहुत लोगों ने वहां के तीर्थ का आनंद लिया होगा, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर उन तीनों नदियों के मिलने से संगम की महिमा बढ़ जाती है, वहीं पर आयोजन हुआ।